एग्जाम लेवल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बात करते हैं हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के बारे में। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में यह घोषणा किया कि वह खालिस्तान को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेगी। तो इसके ऑप्शन है गुरुग्राम, अंबाला, पानीपत, थारी। तो इसका राइट आंसर है गुरुग्राम। हरियाणा सरकार ने 22 सितंबर 2015 को केंद्रीय दिशा निर्देशों और तकनीकी सहायता उपरांत गुड़गांव को अपने समय के संसाधनों के द्वारा स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भगवान शिव की कृपा से अर्जुन को एक शस्त्र प्राप्त हुआ जो खालिस्तान कहलाया। इसके ऑप्शन है अग्नेय शास्त्र, अश्वारिष्ट, पशुपताशास्त्र, मृत संजीवनी। तो इसका राइट आंसर है सी। भगवान शिव की कृपा के साथ अर्जुन को पाशुपतास्त्र मिला। भगवान शिव ने अर्जुन को दिखाया कि हथियार का पूर्ण प्रभाव कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि वह एकमात्र हथियार था जो उसे जयद्रथ से बचा सकता था। पाशुपतास्त्र हिंदू पौराणिक कथाओं में वर्णित सभी हथियारों में सबसे विनाशकारी, शक्तिशाली, अनूठा हथियार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पांडवों के गुरु द्रोण कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान खालिस्तान की ओर से लड़े। तो पांडवों के गुरु द्रोण कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान किसकी ओर से लड़े थे? ऑप्शन है पांडव, धर्म, कौरव, वाम। तो इसका राइट आंसर है सी, कौरव। द्रोणाचार्य दोनों पक्षों के कुरुक्षेत्र में शामिल थे, कुरुक्षेत्र युद्ध में शामिल थे। द्रोणाचार्य दोनों पक्षों जो कुरुक्षेत्र युद्ध में दो शामिल थे उनमें से अधिकांश राजाओं के गुरु थे। उन्होंने दृढ़ता से दुर्योधन से पांडवों को राज्य से निर्वासित करने के साथ साथ कौरवों के पांडवों के प्रति सामान्य दुर्व्यवहार की निंदा की। लेकिन हस्तिनापुर के एक सेवक होने के नाते द्रोणाचार्य का कौरवों के लिए लड़ने के लिए कर्तव्यबद्ध थे और इस प्रकार उन्होंने पांडवों के खिलाफ युद्ध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हरियाणा का गुड़गांव जिला वर्ष में बना। तो हरियाणा का गुड़गांव जिला कब बना था? ऑप्शन है 1973, 1966, 1979, 1995। तो इसका राइट आंसर है बी। राइट आंसर है बी, 1966 में। हरियाणा का गुड़गांव जिला 1966 में बना था। जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ था तब 7 जिले बने थे। वे है गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़। ये 7 जिले थे, उनमें से एक है गुरुग्राम जो 1966 में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिवालिक की पहाड़ियां खालिस्तान के जिले में नहीं पाई जाती हैं। शिवालिक की पहाड़ियां खालिस्तान के जिले में नहीं पाई जाती। ऑप्शन है अम्बाड़ा, पंचकूला, सिरसा, यमुनानगर। तो इसका राइट आंसर है सी। शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के पूर्वोत्तर में स्थित है। पंचकूला, अम्बाड़ा और यमुनानगर जिले के कुछ हिस्सों में पाई जाती हैं। ये पहाड़ियां सरस्वती, घाघरा, टांगरी और मारकंडा जैसी नदियों का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे। तो हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन है श्री BN चक्रवर्ती, श्री धर्मवीर, श्री S नरुला, श्री GD तापसी। तो इसका राइट आंसर है बी, श्री धर्मवीर। धर्मवीर 1 नवंबर 1966 से 14 सितंबर 1967 तक हरियाणा के पहले राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे। बाद में उन्होंने पश्चिम बंगाल और कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। स्वतंत्रता के बाद भारत के वह वरिष्ठ और सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवक थे और 1999 में उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यमुना नदी हरियाणा की खालिस्तान सीमा पर बहती है। यमुना नदी हरियाणा की खालिस्तान सीमा पर बहती है। ऑप्शन है पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी। तो पूर्वी दिशा में बहती है। हरियाणा हिमाचल प्रदेश से उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश के साथ है। पूर्वी सीमा के साथ यमुना नदी से पश्चिम और दक्षिण में, और घग्गर आकरा नदी पंजाब के साथ अपनी उत्तरी सीमा के साथ बहती है। यमुना घग्गर मैदान राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अम्बाड़ा जिला सिंचाई हेतु खालिस्तान पर निर्भर है। ऑप्शन है ट्यूबवेल्स, नहर, वर्षा, बहुत से चैनल। तो इसका राइट आंसर है ट्यूबवेल्स। हरियाणा किसान आयोग ने राज्य को 3 कृषि पर्यावरण क्षेत्रों में पारिस्थितिक और फसल पैटर्न के आधार पर विभाजित कर दिया है। अम्बाड़ा क्षेत्र 1 के अंतर्गत आता है। वहां 90% से अधिक क्षेत्र की सिंचाई के लिए ट्यूबवेल का प्रयोग किया जाता है। अम्बाड़ा में कुएं और नलकूप भी सिंचाई के प्रधान साधन बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। खालिस्तान युद्ध भूमि धर्म की भूमि के नाम से संदर्भित है। तो ऑप्शन है पानीपत, कुरुक्षेत्र, मेवात, कारगिल। तो इसका राइट आंसर है बी, कुरुक्षेत्र। हरियाणा में कुरुक्षेत्र, जिसे महाभारत के युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, इसे धर्म क्षेत्र की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। यह वह स्थान है जहां अच्छाई और बुराई के बीच बटे 2 विरोधाभासी शक्तियों के बीच युद्ध हुआ था और अंततः इस युद्ध में बुराई पराजित हुई थी और अच्छाई की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। खालिस्तान के उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है। ऑप्शन है मसालों, मेवे, गोभी और मशरूम। खालिस्तान के उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है। तो किसमें? मसालों में, मेवे में, गोभी में और मशरूम में। तो इसका राइट आंसर है मशरूम।
हरियाणा सफेद बटन मशरूम का अग्रणी उत्पादक बन गया है और मौसमी खेती के मामले में भारत में पहले स्थान पर है। इस सफलता में योगदान देने वाले कुछ प्रमुख कारक है दिल्ली बाजार की निकटता, गेहूं और धान की भूसे की प्रचुर उपलब्धता, गुणवत्ता वाले कवक जाल की आसान उपलब्धता और CCS हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, करनाल का युद्ध खालिस्तान के बीच लड़ा गया। तो करनाल का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? ऑप्शन है नादिर शाह और शाह आलम, नादिर शाह और मोहम्मद शाह, शाह आलम और मोहम्मद शाह, नादिर शाह और औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर है बी। 24 फरवरी 1739 को करनाल के युद्ध में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह और नादिर शाह की हमलावर ईरानी सेना के बीच लड़ा गया था। नादिर की सेना ने मोहम्मद शाह की सेना को 3 घंटों के भीतर हरा दिया। इस पराजय ने पारसी सेना के लिए दिल्ली की लूट का रास्ता खोल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पानीपत का तीसरा युद्ध के दौरान लड़ा गया। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1761, 1526, 1556, 1739। तो इसका राइट आंसर है ए। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को सदाशिवराव भाऊ पेशवा के नेतृत्व में मराठों और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में मराठों की इतिहास में सबसे बड़ी हार हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, HUHM का अर्थ है। ऑप्शन है हरियाणा अर्बन हेल्थ मिशन, हरियाणा अपर हैवी मशीन, हरियाणा अंडर ऑनेस्ट मिशन, हरियाणा अर्बन ह्यूमन स्कीम। तो इसका राइट आंसर है ए, हरियाणा अर्बन हेल्थ मिशन। HUHM हरियाणा शहरी स्वास्थ्य मिशन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का उप मिशन है, जिसे मंत्रिमंडल ने 1 मई 2013 को मंजूरी दी गई। इसमें शहरी BPL आबादी की स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करने पर ध्यान दिया गया है। इसमें आवश्यक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू और खालिस्तान के बीच लड़ा गया। तो पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? ऑप्शन है औरंगजेब, नादिर शाह, अकबर, तैमूर। तो इसका राइट आंसर है अकबर। 5 नवंबर 1556 को अकबर की मुगल सेना और हेमू की सेना के मध्य पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई। इस युद्ध ने एक तरफ जहां हेमू की सैन्य शक्ति को तोड़ दिया, वहीं हिंदुस्तान में प्रभु संपदा के लिए अफगान आक्रमणों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। यह भारत में मुगल साम्राज्य की असली शुरुआत को चिन्हित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हरियाणा में किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ऑप्शन है गुरुग्राम, पानीपत, फरीदाबाद, सिरसा। तो इसका राइट आंसर है फरीदाबाद। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में फरीदाबाद का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 2442 है। इसके बाद गुरुग्राम 1204 और पानीपत 95 आते हैं। जनसंख्या घनत्व एक क्षेत्र में लोगों की संख्या का एक माप है। क्षेत्र द्वारा लोगों की संख्या को विभाजित करके इसकी गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तारी पेंशन तारे पास योजना 2015 के दौरान खालिस्तान सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई। ऑप्शन है पेंशन में पारदर्शिता, सरकारी परिणामों में पारदर्शिता, पकाने वाली गैस की आपूर्ति में पारदर्शिता और सामाजिक सुरक्षा पेंशन में पारदर्शिता। 4 अगस्त 2015 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए चंडीगढ़ में तारी पेंशन तारे पास योजना शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तिरिया के मंजूमन द्वारा लिखी गई। तो तिरिया के मंजूमन किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन है अल्ताफ हुसैन हाली, अमीर खुसरो, उमराव जान, अल्लाह बख्श। तो तिरिया के मंजूमन किसके द्वारा लिखी गई? तिरिया के मंजूमन प्रसिद्ध कवि, विद्वान और पानीपत के उर्दू आलोचक ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की एक पद्यात्मक रचना है। उनका सबसे महत्वपूर्ण काम मुकदमों, शेर और शायरी कविता संग्रह के प्रस्ताव के रूप में लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, खालिस्तान जिला हल्के इंजीनियर वस्तु उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन है अंबाड़ा, रेवाड़ी, फरीदाबाद, गुरुग्राम। तो इसका राइट आंसर है गुरुग्राम। गुरुग्राम IT, ITS, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, हार्डवेयर, खेल के सामान, रबड़ उत्पाद, रेडीमेड वस्त्र, दूरसंचार उपकरण, खाद्य पदार्थ, एयर कंडीशनर, विद्युत सामान, हल्के इंजीनियर सामान, फार्मास्यूटिकल्स, जूते, रसायन आदि के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देहाती मेला खालिस्तान में आयोजित होता है। तो देहाती मेला कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन है करनाल, कैथल, फरीदाबाद, पंचकुला। तो इसका राइट आंसर है कैथल। हरियाणा के कैथल जिले में लदाना में देहाती मेला आयोजित होता है। मेले का लोगों के लिए धार्मिक महत्व है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गुजरी महल खालिस्तान में स्थित है। गुजरी महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है करनाल, हिसार, अंबाड़ा, पानीपत। तो इसका राइट आंसर है बी, हिसार में। गुजरी महल हरियाणा के हिसार में स्थित है। इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा उसकी प्रिय रानी गुजरी के लिए किया गया था। गुजरी हिसार की रहने वाली थी, जिससे फिरोज शाह को एक शिकार यात्रा के दौरान प्रेम हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोरनी पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु कहलाता है। मोरनी पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु क्या है? ऑप्शन है करोह चोटी, गारो चोटी, तोसा चोटी, गरेसर चोटी। तो इसका राइट आंसर है करोह चोटी। 1467 मीटर पर स्थित है करोह चोटी। हरियाणा की मोरनी पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है। यह पंचकुला जिले के मोरनी पहाड़ी क्षेत्र के पास स्थित हिमालय सीमा के शिवालिक पहाड़ियों में स्थित है। यह हरियाणा राज्य का उच्चतम बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हरियाणा में अंतरजातीय विवाह के लिए नकदी पुरस्कार है। ऑप्शन है 10,000, 50,000, 75,000, 1,00,000। तो इसका राइट आंसर है 1,00,000। हरियाणा में अंतरजातीय विवाह एक चयन करने वाले किसी भी जोड़े को अब 50,000 रुपए के बदले नगद इनाम के रूप में 1,00,000 रुपए दिया जाता है। राज्य सरकार ने फरवरी 2015 में अंतरजातीय विवाह योजना के तहत नगद इनाम बढ़ाने का फैसला किया था। दोस्तों, ये थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हरियाणा जीके के। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और जो हमारे चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।